हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं अंकित बालियान आप सभी का स्वागत करता हूं आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये होगी अपनी 30th ऑफ मार्च की करंट अफेयर्स की क्लास। एंड सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि सर जो कोर्स पे ऑफर चल रहा था 10% का वो अभी भी है क्या? तो मैं उन्हें बता दूं भाई, वो हो चुका है खत्म, क्योंकि वो था आपका सिर्फ 27th और 28th ऑफ मार्च के लिए। अब वापस से जो कोर्स का हमारा प्राइस था 2999 वही आ गया है। तो अगर आप एनरोल होना चाहते हो तो इसी में आपको एनरोलमेंट मिलेगी। ओके एंड बहुत सारी चीजें हैं जो चलती आई हैं और चलती रहेंगी। देखिए, स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी, कल हमारे छोटे भाई प्रतीक मलिक ने एक वीडियो बनाई रिगार्डिंग केवीएस वैकेंसीज। काफी समझदार हैं वो भी, साथ में रहे हैं हम दोनों, तो वो उनका पॉइंट ऑफ ओपिनियन है। ओके वो किस तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन मेरे से कुछ बच्चे मांग रहे हैं उस पर ओपिनियन, तो मैं उस पर ओपिनियन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मेरा काम यहाँ पे पढ़ाने का है, इन चीज़ों में थोड़ा सा पढ़ने का नहीं कि भाई मैं आपको बार बार चीज़ें बताता रहूं, बार बार ये कहता रहूं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। क्योंकि मेन काम ये होता है भाई कि अगर आप आज से पढ़ाई नहीं करेंगे तो एकदम से नहीं होगी। पेपर चाहे साल भर में हो, 2 में हो, 3 में हो, आदत डालनी पड़ेगी पढ़ने की, सिंपल सी बात है। और अगर आप वो नहीं डालेंगे, अगर आप पढ़ना स्टार्ट नहीं करेंगे, वो आदत हैबिट आप जो है अपने अंदर नहीं लाएंगे, तो प्रॉब्लम हमेशा आपके साथ रहेगी, वैकेंसी चाहे 2 महीने में आए या 2 साल में। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, WWE ने किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया? ये आपका स्टार क्वेश्चन है आज का। विच इंडियन रेसलर हैज बीन inducted into the Hall of Fame 2020 by WWE? और भैया ये है none other than the Great खली। ठीक है, इसका आंसर द ग्रेट खली है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान रखना है। WWE के मुताबिक दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया जा रहा है। द ग्रेट खली के साथ अंडरटेकर और केन भी हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है। द ग्रेट खली ने साल 2006 में अप्रैल में स्मैकडाउन में एंट्री की थी। स्मैकडाउन का एक तरह का इवेंट होता है WWE का, तो उसमें 2006 में एंट्री की थी। द ग्रेट खली का रियल नेम आपसे पूछा जा सकता है कभी, तो आपको याद पता रहना चाहिए, दिलीप सिंह राणा। और द दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली को 2021 का जो WWE के तरफ से हॉल ऑफ फेम दिया गया है उसमें जगह मिली है। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में किसने ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये भी स्टार क्वेश्चन है। रिसेंटली हु हैज वॉन गोल्ड मेडल इन 25 मीटर पिस्टल इवेंट इन ISSF वर्ल्ड कप? और ये है आपकी चिंकी यादव। यहां पे हमेशा इवेंट ध्यान रखना है और कहां के लिए पूछा गया है। ISSF वर्ल्ड कप में पूछा गया है और इवेंट हमेशा ध्यान रखो कि 25 मीटर पिस्टल में किसने गोल्ड मेडल जीता है। चिंकी यादव भारत की तरफ से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था और अपने झोली में स्वर्ण पदक डाला है। चिंकी यादव ने 24 मार्च 2021 को अनुभवी राही सरनोत के साथ मनु भाकर को पछाड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिससे भारत ने ISSF विश्व कप की महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में तीनों पदक जीत लिए हैं। चिंकी ने 2019 में दोहा में हुई 14वीं एशियाई चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर रहकर ओलंपिक कोटा जीता था। मतलब ओलंपिक में अपना जो जगह है चिंकी ने 2019 में ही बना ली थी। वे पहले 20 निशानों में 14 के स्कोर से आगे चल रही थी। उनके बाद मनु 13 अंकों से दूसरे स्थान पर थी। ठीक है जी, ये याद रखना है। ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में चिंकी यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस सिंगर को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हो गया आपका आज का सुपरस्टार क्वेश्चन। ये सुपरस्टार इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का हाईएस्ट अवार्ड है वो दिया जा रहा है और उसका नाम है आपका महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, और ये दिया गया है आशा भोसले को। आशा भोसले आप सबको पता होगा सिंगर है। रिसेंटली विच सिंगर विल बी ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, और ये आशा भोसले को दिया गया है।
ये ध्यान रखना है भाई, ये सुपरस्टार क्वेश्चन बनता है आज का। सिंगर आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार के सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली कमेटी ने इस साल भोसले को इस पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1996 से दिया जा रहा यह पुरस्कार राज्य के किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्य और उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, इस साल का सर्वोच्च पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसे दिया गया है? आशा भोसले को, जो कि एक सिंगर है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं आज का फोर्थ। केंद्र सरकार ने प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजयराघवन का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजयराघवन टेन्योर इज एक्सटेंडेड बाय हाउ मेनी ईयर्स? ओके, और ये 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है इनका। ये पहले से ही चल रहे थे और उनका एक्सटेंड कर दिया गया है 1 साल का टेन्योर। देखिए यहां पे केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पी विजयराघवन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन्हें जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के रूप में सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर होने के बाद 2018 में पीएसए नियुक्त किया गया था। उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब इसके बाद अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले इनका 2 अप्रैल को खत्म हो रहा था जो इनका कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब ये फिर से 1 साल के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन यहां पे क्या बन सकता है कि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है जिनका अभी फिलहाल में 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बढ़ाया गया है? तो नाम याद रखना है, के विजयराघवन। क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? इंडिया रैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? ये भी स्टार क्वेश्चन, और इसमें इंडिया 40th रैंक पे है वर्ल्ड में। ध्यान रखना है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया कहां पर है? 40वें स्थान पर। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स का वार्षिक संस्करण 23 मार्च 2021 को जारी किया गया था। भारत 9वें बौद्धिक संपदा सूचांक में 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर रहा था। यह सूचांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। यह पेटेंट के आधार पर 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों, आईपी संपत्तियों के व्यवसायीकरण, कॉपीराइट नीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारों के अनुसमर्थन का मूल्यांकन करता है। इन चीजों में इतना नहीं जाना है अंदर, सिंपल सा ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का 2021 में जो आया है इंडेक्स, उसमें क्या स्थान रहा है? 40th रहा है। और इसमें टोटल कितनी अर्थव्यवस्थाएं हैं, कितने देश हैं? 53 आउट ऑफ 53 हमारी रैंक जो है 40 रही है। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस वरिष्ठ साहित्यकार को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? ये भी स्टार क्वेश्चन है भाई। रिसेंटली विच सीनियर लिटरेचर हैज बीन अवॉर्डेड व्यास सम्मान ऑन द बिहाफ ऑफ के बिरला फाउंडेशन न्यू दिल्ली? और ये सच में बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है आपसे। व्यास सम्मान से ध्यान रखना है, के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली ने जो है सम्मानित किया है वरिष्ठ साहित्यकार, और ये हैं आपके शरद पगारे। ठीक है जी, शरद पगारे को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। वरिष्ठ साहित्यकार शरद पगारे को के बिरला फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान वर्ष 2010 में आए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए दिया गया है। यह सम्मान पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट हिंदी कीर्ति पर दिया जाता है। देखिए यहां पे एक तो चीज ये पता लगी हमें कि शरद पगारे को इस वर्ष का क्या मिला है? व्यास सम्मान। और ऊपर से ये भी पूछा जा सकता है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये उत्कृष्ट हिंदी कीर्ति पर दिया जाता है। यहां भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे, ठीक है ना, कि अभी फिलहाल में जो इस वर्ष का व्यास सम्मान शरद पगारे को दिया गया है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से बन सकते हैं, मतलब रटना नहीं है, चीजें सारी पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
किस देश ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानव अधिकारों की चिंताओं को उजागर करते हुए यूरोपीय संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? Which country has co-sponsored a resolution led by the European Union highlighting ongoing human rights concern in Myanmar including the Rohingya? और ये है आपके अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने जो है ये चिंता जताई है, ये कंसर्न दिखाया है। अमेरिका ने रोहिंग्या सहित म्यांमार में चल रहे मानव अधिकारों की चिंता को उजागर करते हुए यूरोपियन संघ के नेतृत्व में एक प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है। इसने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 46वें सत्र में 1 फरवरी से किए गए घटनाक्रमों को भी याद किया है। यूएनएचसीआर एक संयुक्त राष्ट्र संस्था है जो दुनिया भर में मानव अधिकारों को बढ़ावा देती है और उनकी रक्षा करती है। इसमें क्षेत्रीय समूह के आधार पर 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 47 सदस्य भी शामिल है। ओके, आपको पता होगा म्यांमार में तख्ता पलट कर दिया गया है वहां की आर्मी के द्वारा और वहां के हालात अभी बहुत ज्यादा खराब है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजू कुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को किस शहर में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की? ग्राम उजाला योजना। और ये क्वेश्चन मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, कल मतलब कि आप जाओ फ्राइडे वाली क्लास में जो संडे को आई थी वो पढ़ा चुका हूं मैं इसको। पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राज कुमार सिंह लॉन्च ग्राम उजाला योजना इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन 24 मार्च 2021। ये मैंने बता दिया, चलो उत्तर प्रदेश, उस दिन उत्तर प्रदेश बताया था, आज उत्तर प्रदेश की सिटी बतानी है आपको। और जी ये वाराणसी में लॉन्च किया गया है। फिर से ध्यान रखो, ग्राम उजाला योजना। ठीक है, ये बताई थी मैंने ये चीज आपको। बिजली तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राज कुमार सिंह ने 24 मार्च 2021 को वाराणसी में ग्राम उजाला योजना लॉन्च की। ग्राम उजाला योजना 10 रुपए में ग्रामीण क्षेत्रों में दुनिया का सबसे सस्ता एलईडी बल्ब प्रदान करेगी। इस योजना को कार्बन क्रेडिट के आधार पर वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत के लोगों का भी उत्थान करेगा और जलवायु परिवर्तन समन में योगदान देगा। तो सिंपल सा ध्यान रखना है आपको यहां पे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि ग्राम उजाला योजना कहां पर लॉन्च की गई, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। विश्व का पहला जहाज सुरंग बनाने की योजना किस राष्ट्र की है? विच नेशन हैज प्लान्स टू बिल्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल? और ये नॉर्वे कर रहा है, इसका आंसर नॉर्वे है। भाई कुछ बच्चे कोर्स का पूछते रहते हैं बीच बीच में कि सर एनरोल कैसे करना है। अगर आपको कोर्स एनरोल करना है मैं बता देता हूं आपको यहाँ पे। द जोरावर क्लासेस की ऐप जो है आप डाउनलोड करेंगे। ठीक है, सिंपल सा आप डाउनलोड करें, द जोरावर क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। उसमें आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, जब स्टोर आपका डाउनलोड हो जाएगी तो स्टोर सेक्शन पे जाओ। स्टोर सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपको कोर्स मिल जाएगा केवीएस पीआरटी के नाम से। अब जैसे ही आप उस पर केवीएस पीआरटी पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एनरोल का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट ऑप्शन आ जाएगी। तो जिस तरीके से आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। ये सिंपल सा, बहुत सिंपल सा तरीका है। एंड देयर इज नो बैच। बच्चे पूछते रहते हैं सर बैच, कोई बैच नहीं है। हम सिंपल अपना रिकॉर्डेड क्लास चलाते हैं, इसमें स्टोर में मिल जाएंगे आपको सारी, जब भी आप एनरोल कर लेंगे। बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे भी मिल जाएगी। तो भाई विश्व का पहला जहाज सुरंग बनाने की योजना बना रहा है नॉर्वे। नॉर्वे में निर्मित होने वाली दुनिया की पहली सुरंग होगी इस तरीके की। इंजीनियरिंग परियोजना पर निर्माण 2022 में शुरू होना और 25-26 तक पूरे होने की उम्मीद है। नॉर्वे के स्टैंडवाइव प्रायद्वीप में पहाड़ों के नीचे जहाज की सुरंग चलाने की योजना बनाई जा रही है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, स्टार क्वेश्चन गया है आपका भी। अच्छा क्वेश्चन नंबर लास्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नंबर 3 पर 10,000 रन तक पहुंचने वाले इतिहास में दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? ये हो गया आपका सुपरस्टार क्वेश्चन। ठीक है, Who became the second batsman in the history to reach 10,000 run at third spot? जो तीसरे नंबर पर आता है। ये सुपरस्टार क्वेश्चन इसलिए हो गया, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप देखते होंगे ना तो केबीसी में भी पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन हो गया कि जिसके जवाब बहुत कम लोगों के पास होते हैं, और इसका आंसर है विराट कोहली। अब कहेंगे सर विराट कोहली 10,000 रन तो पहले ही बना चुके हैं।
ध्यान से पढ़ो, नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए भारतीय कप्तान विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 10,000 रन बनाने वाले ओडीआई क्रिकेट के इतिहास में दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। वह इंग्लैंड के खिलाफ भारत के दूसरे वनडे के दौरान करतब दिखाने पहुंचे। क्या लिखा हुआ है, करतब दिखाने पहुंचे थे, मतलब वो जो सेकंड वनडे अपना खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग 330 पारियों में 12,662 रन बनाकर शीर्ष स्थान पर काबिज है। तो रिकी पॉन्टिंग के बाद वर्ल्ड में, क्रिकेट हिस्ट्री में विराट कोहली ऐसे दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने नंबर 3 पर ये 10,000 रन का जो है लक्ष्य प्राप्त किया। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट। एंड मैं फिर से यही कहूंगा हमेशा आपको कि भाई अपने कर्म करो, और कर्म आपके इस टाइम सिर्फ पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। वैकेंसी जब आएगी आ जाएगी, वैकेंसी पे इतना ज़्यादा फोकस मत करो, पढ़ते रहो। ओके, चलिए बाय एवरीवन, टेक केयर।